राव साहब, आप तो डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं सर। जी जी। ये इस केस को कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक आपको लगता है कि रोड एक्सीडेंट है? मैं इस सवाल पे मूल रूप से आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ एलिगेशंस पुलिस पर लगे, मैं उस पर अभी नहीं आऊंगी, लेकिन वन लाइन में अगर आप मुझे बताएं तो आपकी नजर में जब ये केस आया तो ये क्या है? नहीं, ये एक सिंपल रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये बहुत ही सीरियस केस है और इसी केस के लिए बहुत सब लोग बहुत अफसोस मना रहे हैं। एक ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हैज लॉस्ट ए प्रीशियस लाइफ। ये सिंपल रोड एक्सीडेंट नहीं है, एक लाइन में यही जवाब है। इट्स ए केस ऑफ कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अपेरेंटली अभी तक आगे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आगे क्या सेक्शंस लगेंगी, क्या धाराएं लगेंगी, लेकिन अभी तक देखने से प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं वो एक सिंपल रोड एक्सीडेंट नहीं है, वो बेलेबल ऑफेंस होता है। वो सिंपल एक्सीडेंट ये होता है कि कोई दो गाड़ी टकराई, किसी की चोट लग गई या कोई डेथ हो गई है, तो उसमें 279-304A हमारा कानून ये कहता है कि वो कोई जानबूझ के नहीं होता है, वो एक्सीडेंट होता है, उसमें बेलेबल ऑफेंस है, थाने में जमानत हो जाती है, पुलिस जमानत ले लेती है। बट इस केस में क्योंकि जानबूझकर ये नहीं हुआ, एक्सीडेंट अगर देखिए, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लो एक्सीडेंट ये हो गया था, सिंपल हो जाता तब तक कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी वो रोक लेते और इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाते, फिर वो माना जाता है वो सिंपल रोड एक्सीडेंट है। उसके अलावा इस केस में जो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, सबको मालूम है, आगे सामने से गाड़ी लगी है, फिर इनका ये कहना कि हमें मालूम नहीं हुआ, लाउड म्यूजिक में हम सुनाई नहीं दिया, गाड़ी टकराई है इनकी गाड़ी से। कोई भी गाड़ी के साथ टकराते हैं, हम और आप सब गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी में कोई तिनका भी चला जाता है या कोई ऐसी चीज फंस जाती है तो गाड़ी आवाज करती है। ड्राइवर को भी और जो गाड़ी में बैठे उन सबको पता लगता है गाड़ी में कुछ हुआ है। एक कंकर गाड़ी में लगता है तो पता लगता है। तो इसमें तो 50-60 किलो की एक डेड बॉडी नीचे घिसटती हुई जा रही है, उसकी आवाज अलग होती है। तो इनका ये कहना, जो 5 आदमी पकड़े गए हैं, देखिए पुलिस की यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये तो कहूंगा कि उन्होंने जल्दी एक्शन लेकर उन 5 को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद उनकी ही कहानी को मान के, सच मान के उसको सिंपल रोड एक्सीडेंट बना दिया, वो गलत था। जबकि मीडिया प्रेशर और दूसरा प्रेशर के बाद इन्होंने इस सेक्शन को 304 आईपीसी में कन्वर्ट किया। 304 आईपीसी होती है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें सीरियस ऑफेंस है। इसमें पहला पार्ट अगर है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है, और दूसरे पार्ट में अगर है तो इंटेंशन अगर नहीं है और तो फिर उसमें 10 साल तक की सजा होती है। तो ऐसे सीरियस केस को सिंपल रोड एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता है। और इन लोगों की इंटरोगेशन ठीक से शायद हुई नहीं है। अभी उनका 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और आज ऑटोप्सी होगी, उसकी रिपोर्ट भी मिल गई होगी या तो पुलिस को या मिल जाएगी। उसके बाद जो और क्वेश्चन फ्रेम होंगे कि इन हालात में ये हुआ है, 1 घंटे तक सुना है, 40 मिनट तक पुलिस नहीं पहुंची वहां पर, इन सब की जांच होगी। और ये लोग धीरे धीरे गाड़ी को चलाते हुए ले जा रहे थे, इसका मतलब इनको मालूम था कि उनकी गाड़ी में कोई डेड बॉडी लटकी हुई है, और उसको बाद में 20 किलोमीटर की स्पीड में ले जाके 3-4 बार यू टर्न करने के बाद में कहीं इन्होंने डेड बॉडी को सड़क पे डालकर फिर वो चले गए हैं। तो ये इसका ये कहना कि हमें मालूम नहीं था, ये तो बिल्कुल किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। कोई भी कॉमन सेंस का आदमी इस बात को नहीं मानने को तैयार नहीं होगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और उसमें जो एलिगेशंस लग रहे हैं, आप पुलिस ने कुछ सेक्शंस आज जोड़े हैं सर, जिसका आपने जिक्र किया, 304 और 120B। उससे पहले मैंने कल कई चैनल्स में बताया था कि 304A सेक्शन इसमें नहीं लगेगा, 304 लगानी चाहिए। उसके बाद ये सेक्शंस जोड़े गए हैं, बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने, सीनियर ऑफिसर्स ने भी इंटरवेन किया होगा, उसके बाद ये सेक्शंस इसमें ऐड किए जाते हैं, और वो अपेरेंटली तभी ये किए गए हैं। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। एक सवाल आपसे और ले लेती हूँ। क्या ये जो पुलिस का एटीट्यूड है सर, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा डिपार्टमेंट काम नहीं करता, कई बार ऐसे मामले आते हैं जब लगता है कि सवाल पूछ लेना चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी कहता है कि सुबह 3:20 पर मैंने कॉल की, पहली कॉल, उसके बाद मैं सुबह 5 बजे तक कॉल भी कर रहा हूं, लोकेशन भी भेज रहा हूं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। एक बेगमपुर थाने का उन्होंने जिक्र किया, बेगमपुर पुलिस होगी पेट्रोलिंग पर, और वो ड्रंक थे। चलिए मैं उस बात पे भी नहीं जाती, लेकिन अगर आप 1.5 घंटे तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो लापरवाही हुई। क्या नए साल पर इसी तरह की तैयारी रहती है? देखिए मैम, नए साल की बहुत स्पेशल तैयारियां होती हैं, और जहां पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ हुड़दम मच सकता है, या वहां पे कोई प्रमोशन हो सकता है, या कोई लेडीज के साथ बदतमीजी हो सकती है, या कहीं ट्रैफिक
वाले देखते हैं कि कहीं शराब पीकर गाड़ी चला के कोई एक्सीडेंट कर सकता है, इसलिए स्पेशल प्रकार के इंतजाम लगाए जाते हैं नए साल की इवनिंग में। और वो यहाँ दिल्ली पुलिस में भी लगे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस के प्रवक्ताओं ने बताया कि कई हजारों की संख्या में लोग पेट्रोलिंग में थे, पिकेट ड्यूटी लगी थी, सब जगह था, इंतजाम था। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतजाम ऐसी जगह पे था जैसे साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली एरिया में, वहां पर था। ये जो कंझावला जैसा एरिया है, ये एक रूरल एरिया समझा जाता है। हाँ। वहां पर पुलिस को ऐसा लगा कि वहां पे नया साल कोई मनाएगा नहीं। हो सकता है वहां पे पुलिस की कमी हो, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को किसी कॉलर ने बताया या किसी कॉलर ने 100 नंबर पे कॉल किया, रिस्पॉन्स पुलिस का कम रहा, तो ये एक सोचने वाली बात है। ये डेफिनेटली नेग्लिजेंस को बताती है। कुछ साल पहले तक पब्लिक जो पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी का रेस्पॉन्स टाइम होता था 2 से 3 मिनट, यानी कि कॉल करने के बाद चाहे कितनी भी दूरी हो, यानी कि गाड़ियों की पोजीशन इस ढंग से होती है पीसीआर की गाड़ियों की कि वो कॉल करते ही 3-4 मिनट में उस कॉलर के पास पहुंच जाती थी। डिस्ट्रेस कॉल बोलते थे हम उसको। डिस्ट्रेस कॉल का मतलब कोई आदमी परेशान है इसलिए कॉल कर रहा है, तो 3 मिनट का रेस्पॉन्स टाइम या मैक्सिमम 4 मिनट का रेस्पॉन्स टाइम होता था। लेकिन इस केस में जैसा कॉलर ने बताया, प्रत्यक्षदर्शी बता रहा था, आई विटनेस की, मैं 40 मिनट तक पुलिस को कॉल करता रहा और पुलिस नहीं पहुंची। उसने एक बीट वाले को भी, जो रास्ते में कोई पुलिस वाला मिला, उनको बताया, उसने सीरियस नहीं लिया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि पुलिस बड़ा इस केस में प्रारंभिक तौर से इनसेंसिटिव रही और उन्होंने अपना काम ठीक से अगर किया होता तो ये मुलजिम मौके पे पकड़े जाते, उसका एविडेंस वैल्यू और ज्यादा होती। लेकिन अब ये बाद में पकड़े गए, उसका थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें अब देखने वाली बात है, इन्वेस्टिगेशन की ठीक है सर, चलेगी, क्या एविडेंस लेंगे, इस सारी बात। कैजुअल अप्रोच जो रही, क्या उसने इस केस को इतना बड़ा बनाया? ठीक है सर, और दुर्भाग्यपूर्ण है, बाद में तो उस बच्ची लड़की के जो हैं पुलिस बॉडी पार्ट्स ही ढूंढती रह गई, कहाँ कहाँ पे क्या बिखरा हुआ है। आप सोचिए, फिर कपड़ों को लेकर भी सवाल हुआ, और अगर रोड एक्सीडेंट अगर ये है भी तो फिर कपड़े कहाँ गए? जो फैमिली एलिगेशन लगा रही है, कपड़े कहाँ गए, कपड़े कहाँ जा सकते अगर ये नॉर्मल रोड एक्सीडेंट ही था तो।